अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का दिन जो है वो मेड के बगैर है, तो आज के दिन के सारे काम जो है ना मैं ख़ुद करूँगी, मेड नहीं है। तो सबसे पहले नाश्ते के बाद बारी आती है किचन समेटने की। सबसे पहले किचन वो घर का वो मेन हिस्सा है जहाँ पे जो सबसे पहले समेटा जाता है और वो किचन है। किचन समेटने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन धोए। अच्छा, जब मेड जिस दिन नहीं आती है ना उस दिन बहुत काम नज़र आ रहे होते हैं कि आज मैं ये भी कर लूँगी, आज मैं ये भी कर लूँगी। मैंने भी यही कुछ अपने ज़हन में बनाया हुआ था कि आज मैंने सारे वो काम करने हैं, मतलब हफ्तावार सफाई जो होती है ना वो आज एक दिन में मैंने करने थे। सबसे पहले मैंने सोचा कि बर्तन धो लूँ, क्योंकि बर्तन थोड़े रात के भी थे बचे हुए और नाश्ते के भी थे, और नाश्ते के बर्तन तो इतने हो जाते हैं और जब बच्चे घर हों तो उस वक्त तो बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना बर्तन बढ़ते ही रहते हैं। अच्छा, ये मैंने ना बनाया था साबुन से और पानी से और सिरके से। ये थोड़ा सा क्लिंजर था जो जिससे मैंने सारे अपना सिंक और चूल्हा साफ़ किया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पहले रखा रहा, फिर मैंने कहा चलो पहले मैं अपनी शेल्फ़ को साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैं सारी जो है ना दीवारें साफ़ कर लूँ, टाइल्स वगैरह साफ़ कर लूँ। और सारे मतलब ये मेरा किचन ब्लैक कलर में है। सो इसमें क्या होता है कि अगर एक दिन भी इसकी सफाई ना करें तो ऐसी मिट्टी आती है ना, और ये मुल्तान वैसे ही मिट्टी वाला है तो मिट्टी बहुत जल्दी इधर आती है और रोज़ इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगर एक दिन भी साफ़ ना करो तो ऐसे होता है जैसे आपने सदियों से सफाई नहीं की हुई। सो यहाँ पे चूल्हा भी साफ़ कर लिया मैंने, सारी शेल्फ़ भी साफ़ कर ली। अब ये जो मैंने सिरके वाला जो क्लिंजर था वो मैंने थोड़ी देर रखा था, 5-10 मिनट, और इसके बाद इसको मैंने सिंक को साफ़ किया। काफ़ी हद तक जो आपके हार्ड वाटर के स्टेन होते हैं ना वो सिरके से चले जाते हैं। एक दफ़ा में नहीं जाएगा, रोज़ अगर आप इसको ट्राई करोगे, रोज़ करने से आपके ये जो हार्ड वाटर के स्टेन होते हैं ना ये चले जाते हैं। सिंक भी अच्छी तरह चमक गया था सिरके से। इसके बाद जो खिड़की है ना, क्योंकि खिड़की से बहुत धूल मिट्टी आती है, तो खिड़की में जो सारे डेकोरेशन पीस थे ये भी मैंने धो लिए और खिड़की को भी मैंने लगे हाथ ही साफ़ कर लिया। अब ये थी जी नीचे चूल्हे के नीचे मैंने वही जो जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना उसी से स्पॉन से ना मैंने सारा नीचे से साबुन से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ से कपड़े से अच्छी तरीके से इसको चमका लिया। बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है बर्तन धोने वाले साबुन से भी। चूल्हे की सफाई, अगर किचन में चूल्हा गंदा है ना, और चूल्हा जब तक साफ़ ना हो किचन साफ़ लगता ही नहीं है। और इस चूल्हे को तो रोज़ साफ़ करना पड़ता है क्योंकि चूल्हे पे कुछ ना कुछ रोज़ गिरा ही रहता है। इसके बाद जी ये थोड़े से फ्रिज वाली साइड पे ये जगह थी, इसको मैंने साफ़ किया। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, एग वाला रैक है ये। इसमें सारे अंडे जो है ना बड़े तरतीब से आ जाते हैं और ये खूबसूरत भी लगता है पड़े हुए। और बाकी अंडों को मैंने वैसे ही रख दिया था और इसको मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया था। अच्छा, यहाँ की सफाई हो गई थी। अब जो थी ना नीचे वाली जो शेल्फ़ थी इसको भी मुझे रोज़ साफ़ करना, क्योंकि इस पर कभी पानी के दाग होते हैं, काफ़ी हद तक तो इधर पानी के दाग ही होते हैं, कुछ कम ही है जो चीज़ गिरती हो। फ्रिज भी मैंने उसी वक्त ही जल्दी साफ़ किया, क्योंकि फ्रिज भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जो मैंने सोचा था मैंने ज़रूर फ्रिज को साफ़ करना है। अच्छा जी, वाटर डिस्पेंसर के अंदर जो मैंने बॉटल थी इसके अंदर हम जो है ना मैं पानी भरती हूँ, प्योर पानी जो हमारे फ़िल्टर वाला पानी होता है ना, क्योंकि ये वाला जो आता है ये सिर्फ बर्तनों के लिए और कपड़ों के लिए होता है, ये हम पानी पीते नहीं है, तो ये फ़िल्टर वाला पानी आता है। इसके बाद अब जी सारे कमरे घर की सफाई रह गई थी, तो मैंने कहा पहले मैं अपना कमरा समेट लूँ। ये था जी मेरा कमरा, और यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से सोफ़ा कम बेड लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे साथ ही सोते हैं। बच्चों के लिए बेशक अलग कमरा है, लेकिन बच्चों ने सोना हमारे साथ ही होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है ना मैंने सारे बिस्तरे समेटे और इसको ले जा के ना अलमारी में रख दिया। अच्छी तरह सफाई सिर्फ उस वक्त ही हो पाती है जब बच्चे घर में ना हो। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से ना मैं सफ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाला दिन था और बच्चों ने जल्दी घर वापस आ जाना था। इसलिए मुझे जल्दी थी कि मैं सबसे पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद ही कुछ खाने पीने की चीज़ें खाना पकाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चादर को अच्छी तरीके से मतलब मुझसे खुल नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपने मुँह से उसकी गिरा खोली है। और फिर मैंने चादर को, जब आप गिरा बना के चादर करते हो ना स्टक, तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्टक हो जाती है और फिर आपकी चादर हिलती भी नहीं है। देखा कितने अच्छे तरीके से बिछ गई है चादर। यहाँ पे भी ना मैंने वो सिरके वाला क्लिंजर ही यूज़ किया था, और अच्छी तरीके से पहले मैं स्प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है ना साफ़ करती हूँ। तो जो कमरे वाला जो वो होता है ना, उसको अगर आप एक दिन नहीं भी करते ना फर्नीचर को साफ़ तो वो चल जाता है, लेकिन जो किचन वाला होता है, क्योंकि वहाँ खिड़की है, खिड़की वैसे कमरे में भी है लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं आती जितनी कि किचन में आती है। देख लें, अब ये वाला कमरा भी मेरा साफ़ हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि था हॉल। डाइनिंग हॉल है और ये टीवी लॉन्च है, मतलब दोनों जगह इसकी हैं।
तो मैंने कहा पहले हॉल साफ़ कर लूँ, क्योंकि हॉल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे बैठते हैं और बच्चे भी सारे, देखा ना, खिलौने, बच्चों के टॉयज़ वगैरह सारे इस हॉल में ही रहते हैं। तो मैंने कहा पहले मैंने इस्त्री के ऊपर ना, इस्त्री मुझे बड़ी गंदी कितने दिनों से लग रही थी, तो मैंने पहले इस्त्री के ऊपर वो क्लिनज़र छिड़का। मैंने कहा थोड़ी देर जो है ना वो सारी मैल शैल उसकी निकल जाए, फिर मैं इस्त्री को साफ़ करूँगी। मैंने साथ साथ जो है ना बच्चों के खिलौने समेट लिए हैं। यहाँ पे बुक्स मेरी भी पड़ी होती हैं, बुक्स बच्चों की भी पड़ी होती हैं, और साथ में जो है ना खिलौने भी बच्चों के पड़े होते हैं। कपड़े कुछ धुल के आए हुए थे, तो मैंने कहा इनको यहीं पे तय करके फिर मैं अंदर ले जाती हूँ। ये बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थे, फिर मैंने इनको साथ साथ तय किया। फिर मैंने कहा चलें अब ये जो है ना सोफ़े का कवर और सोफ़ा सही कर लेती हूँ। सोफ़े का कवर ये कवर जो थे ना, ये मैंने दराज से मंगवाए थे। अब ये भी कवर बहुत पुराने हो गए हैं, काफ़ी अरसे पहले मैंने इनको मंगवाया था। अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरे कवर और मंगवा लूँ। अच्छा, अब ये बुक समेटने की बारी आ गई। बच्चों की भी सारी बुक्स इधर, कलर्स, पेंसिल्स, सब कुछ इधर होता है। तो वो रोज़ बच्चे आते हैं, कलर पेंसिल निकालते हैं, ड्राइंग करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फिर वो सारा कुछ जो है ना इस टीवी लॉन्च में ही सब कुछ हो जाता है। तो इस सफाई इतनी नहीं होती जितने बखेरे होते हैं ना, सफाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना बखेरा होता है। अगर ये सिमट जाए ना तो बस सारा काम इजी हो जाता है। अब मैंने कहा डाइनिंग टेबल की सफाई कर लूँ। राहिल ने मुझे कुछ मैसेज भेजा था, तो उस लिहाज से मैंने उनसे कुछ बात करनी थी, तो यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने असल में मुझे एक शूज़ की पिक भेजी थी कि वो कह रहे थे ये शूज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ये शूज़ ऑर्डर कर लो। फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं शूज़ देखती हूँ। मैंने शूज़ ऑर्डर किया। फिर मैंने कहा चले अब मैं अपने डाइनिंग टेबल की सफाई कर लूँ। इसके भी कवर बहुत पुराने हो गए थे, भी मैंने दराज से मंगाए थे। अच्छा जी, अब मैंने कहा ड्राइंग रूम की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। ड्राइंग रूम में भी बच्चों ने अपनी चीज़ें बिखेरी हुई थी, क्योंकि कंप्यूटर इधर ही है, तो मेरा बेटा कंप्यूटर देखता है, तो साथ साथ सारे काम भी चल रहे होते हैं। दूसरे बच्चे भी अपनी ड्राइंग लेके आ जाते हैं, तो बच्चों की चीज़ें जो होती हैं ना वो पूरे घर में बिखरी होती हैं। यहाँ पे कंप्यूटर टेबल जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ी सी स्क्रीन मेरी टेढ़ी हो गई थी, तो बाकी ये है कि मैंने अपना ड्राइंग रूम भी साफ़ कर लिया। इसको इतनी ज़रूरत नहीं थी, ये साफ़ सुथरा ही था। अच्छा, ये दूसरा कमरा, यहाँ पे हमारे धुले हुए कपड़े अक्सर पड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े पड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलमारी जो थी ना उस पर मुझे बहुत डस्ट लग रही थी, तो मैंने इसको भी अच्छी तरीके से उसी क्लिनज़र से साफ़ किया है। बेड को भी साफ़ किया, जो जो मुझे डस्ट लग रहा था मैंने वहाँ पे सारा साफ़ कर लिया। अब बारी आती है सफाई की। अच्छा, कारपेट की सफाई के लिए ना मेरे पास वैक्यूम क्लीनर था, लेकिन अब वो ख़राब हो गया। इसके बाद मैंने दूसरा लिया नहीं, तो मैंने ये ब्रश लेकर आई हूँ। तो मैं इस ब्रश से जो कारपेट है ना उससे साफ़ करती हूँ, बाकी जो है ना मैं ये वाले ब्रश से सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने पोछा लगाया अच्छी तरीके से, और ये सब तकरीबन जो है ना घर साफ़ सुथरा हो गया मेरा। अब आपके सामने ही है, तकरीबन सारा घर सिमट गया और मेरा काम भी ख़त्म हो गया। क्योंकि जुम्मा था तो मुझे अब नहाने जाना था। नहाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़नी थी, नमाज के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए खाना रखना था। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।